हरे कृष्णा। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। और ये है हमारा 74वां यानी कि 74th इंडिपेंडेंस डे। तो हमारी तरफ से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि 73 साल पहले, 73 ईयर्स पहले, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत करके इस स्वतंत्रता को अचीव किया। बहुत खून लगा, बहुत एफर्ट लगा, बहुत प्रयास के बाद ये स्वतंत्रता हमें हासिल हुई। और इसीलिए इस 15 अगस्त के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। परंतु प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई, परंतु क्या यह असली स्वतंत्रता है? क्या हम असली सुख प्राप्त कर पाए? जो हम सोचते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमें असली सुख प्राप्त होगा, क्या हम वो सुख महसूस करते हैं अपने जीवन में? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही अपने जीवन को देखकर दे सकते हैं। परंतु जिस प्रकार हम कोई नई चीज खरीद कर लाते हैं और अगर हमें वो ऑपरेट करनी नहीं आती, चलाना नहीं आता, या कोई नई मशीन को देखते हैं और वो हमें चलाना नहीं आता, तो हम उसके मैनुअल को रेफर करते हैं और उससे सीखते हैं कि कैसे इस मशीन को चलाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मनुष्य जीवन में कोई कठिनाई होती है या दुख होता है, उसके लिए भी मैनुअल है जिसको हमें रेफर करना चाहिए। तो अगर हम मैनुअल रेफर करते हैं जो कि है शास्त्र, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, जो कि भगवान की वाणी है, अगर उन शास्त्रों में जाकर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हैं, तो हमें ये उत्तर प्राप्त होता है कि स्वतंत्रता कई लेवल पे हो सकती है। जिस स्वतंत्रता के लिए हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो स्वतंत्रता है शारीरिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता। और ये भी हमारी लाइफ में प्रूफ हो चुका है कि सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता हमें असली सुख प्रदान नहीं कर सकती, असली खुशी प्रदान नहीं कर सकती, असली आनंद प्रदान नहीं कर सकती। इसके ऊपर के लेवल की स्वतंत्रता पे भी हमें जाना पड़ेगा। और इसके ऊपर के लेवल की स्वतंत्रता है मानसिक स्वतंत्रता। क्या हमने मन के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है? शारीरिक और सामाजिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, लेकिन क्या मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो हमारे मैनुअल्स यानी कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम का मतलब होता है लस्ट, नॉट ओनली फिजिकल लस्ट बल्कि मेंटल लस्ट, चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा। क्रोध, जब हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में क्रोध आता है और क्रोध की वजह से हमें दुख प्राप्त होता है। लोभ, ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में नहीं आ सकती, उन चीजों के पीछे भागना और उनके प्रति ना मिल पाने के कारण दुख उठाना। मोह, चीजों से आसक्ति उत्पन्न कर लेना, उनसे इतना जुड़ जाना कि अगर वो हमारे जीवन से चली जाए तो दुख प्राप्त होता है। और मद और मत्सर्य, ईर्ष्या, और जो नफरत करते हैं हम और लोगों से किसी ना किसी कारणवश। ये 6 मुख्य कारण बताए गए हैं दुख प्राप्त करने के शास्त्रों में, मैनुअल्स में। तो ये मेंटल स्वतंत्रता जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, इन 6 अवगुणों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर की स्वतंत्रता होती है जो कि बताई गई है असली स्वतंत्रता। वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इन 4 रियल प्रॉब्लम्स, असली
मुश्किलों से जो स्वतंत्रता है वह है असली स्वतंत्रता। और ये जो 6 अवगुणों की बात करी थी हमने, ये भी आते हैं क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल नहीं पाते, ना ही हम सोचते हैं इससे निकलने का। हमारे शास्त्र बड़े ही डिटेल में बताते हैं कि मनुष्य जब एक बार इस भौतिक जगत में आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ऐसा फंस जाता है कि बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, फिर बीमारियों में घिर जाता है, फिर बुढ़ापे में घिर जाता है, फिर अंत में मृत्यु हो जाती है, और फिर मृत्यु के बाद दूसरी योनि में जन्म प्राप्त करता है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, इससे जब तक हम इंडिपेंडेंस प्राप्त नहीं करेंगे, इससे जब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें असली सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जब हमने सामाजिक या शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इतना एफर्ट लगाया, और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी हमें स्टेप्स बताए, हम उसको फॉलो करके मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन में हम असली स्वतंत्रता प्राप्त करें, जो कि निश्चित रूप से हमें असली सुख की तरफ लेकर जाएगी। और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका है भगवान को सरेंडर करना। ऐसा हमारे मैनुअल्स बताते हैं। जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, भगवान की इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को नहीं डालेंगे, तब तक हमें असली स्वतंत्रता और असली सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो आज का संदेश यही है कि स्वतंत्रता दिवस तो बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाना ही है, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता और जो असली आध्यात्मिक स्वतंत्रता है उसके लिए भी हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तभी हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Thank you.